नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्कैरिस। और स्कैरिस आप जान रहे हैं कि फाइलम निमैट हेलमिंथीज अथवा स्केलमिंथीज का यह सदस्य है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए। देखिए, इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यह किस फाइलम का सदस्य है, तो यह निमैट हेलमिंथीज अथवा स्केलमिंथीज का यह सदस्य है। इसका जो फाइलम है निमैट हेलमिंथीज अथवा स्केलमिंथीज है। ठीक है, और जबकि इसका क्लास निमैटोडा, निमैटोडा आप ध्यान रखिएगा दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्लास पूछा जाता है किस क्लास का है, तो यह क्लास निमैटोडा का सदस्य है। और इसका आर्डर क्या है, स्केरॉयडिया, यह स्केरॉयडिया आर्डर का यह जो है सदस्य है। और इस जीनस आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो स्कैरिस के बारे में बात करने वाले हैं। और इसकी स्पीसीज जो है, स्पीसीज है लुब्रिक्वाइड्स। ठीक है, तो स्कैरिस लुब्रिक्वाइड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए। देखिए, स्कैरिस को सामान्य रूप से यानी कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म, स्कैरिस को जो है सामान्य रूप से राउंड वर्म कहा जाता है। स्कैरिस को हम अपनी भाषा में कहें तो इसे गोल कृमि कहते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं दोस्त? इसे गोल कृमि के नाम से जाना जाता है। बिलोंग टू, अगला पॉइंट से है बिलोंग टू क्लास निमेटोडा। आप जानते हैं कि यह किस क्लास का सदस्य है, तो यह निमेटोडा का सदस्य है, क्लास निमेटोडा का यह सदस्य है। और इसकी खास बात क्या है कि यह मोस्ट कॉमन पैरासाइट होता है, यह परजीवी होता है, सामान्य रूप से परजीवी होता है। किस में परजीवी होता है दोस्त, हम आपको बता दें, इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। यह किसका परजीवी है? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, मनुष्यों की छोटी आंत का परजीवी है, हमारे छोटी आंत का परजीवी है, आपके छोटी आंत का परजीवी है। ठीक है, यह छोटी आंत में उपस्थित होता है परजीवी के रूप में। और एक बात देखिए यहाँ पर, अगला पॉइंट से है कि फीमेल इज लार्जर देन मेल। जो इसमें फीमेल होती है, जो मादा होती है, वह लार्ज होती है देन मेल, मेल की तुलना में वह छोटी होती, सॉरी, मेल की तुलना में जो फीमेल होती है वह बड़ी होती है। ठीक है, तो आप देखिए, हम लोगों में क्या है कि मनुष्य में क्या है, मानव में क्या है कि मानव में कहते हैं कि भाई एक अगर जोड़ा बना रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, तो जो मेल है थोड़ा सा लंबा होना चाहिए और फीमेल कैसी, यानी स्त्री थोड़ा सा छोटी होनी चाहिए। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें फीमेल लंबी हो जाती है, मेल छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसका कलर क्या है, स्कैरिस के कलर की बात करें तो इसका जो कलर है यह क्रीमी कलर का होता है अथवा ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है, क्रीमी कलर अथवा ब्राउनिश कलर का होता है स्कैरिस। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक खास बात यह है कि देखिए, स्कैरिस कॉमन इन चिल्ड्रन, स्कैरिस सामान्य रूप से किस में होता है, बच्चों में होगा देन एडल्ट, यानी वयस्क की तुलना में यह बच्चों में कॉमनली पाया जाता है, सामान्यतः पाया जाता है। जो कहते हैं कि देखिए बच्चों के पेट से केचुआ निकल रहा है, तो केचुआ नहीं दोस्त, स्कैरिस, स्कैरिस हम जो लोग जो बात करने वाले हैं वह स्कैरिस ही है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा इसके शरीर के बारे में अगर हम बात करें, इसके संरचना के बारे में बात करें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए क्या है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ ध्यान दीजिए। स्कैरिस कॉमन इन चिल्ड्रेन, स्कैरिस किस में कॉमन होता है, बच्चों में कॉमन होता है, भी मैंने बात किया। और इसका जो शरीर है, बॉडी इज इलांगेटेड, इसके जो शरीर होता है लंबा होता है, अनसेगमेंटेड होता है, अर्थात खंड विहीन, यह खंड में बटा नहीं होता। जैसे टीनिया सोलियम था तो उसका शरीर खंड में बटा था, केचुआ भी होता है उसका शरीर खंड में बटा था, लेकिन इसका शरीर खंड में बटा नहीं होता है। और यह सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होता है विथ टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड का मतलब क्या है कि यह अंत में या शुरुआत में, छोर में यह क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ा झुका हुआ होता है, टेपरिंग। जैसे हम लोग अगर सही से नहीं बैठे हैं, स्ट्रेट नहीं बैठे हैं, थोड़ा इधर हो गए, तो दूसरे लोग तुम्हें कमेंट करते हैं, कहेंगे भाई टेपरिया के क्यों बैठे हो। ठीक है, टेपर आप दिख रहे हो, टेपरिया दिखा रहे हो। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा इसकी जो बॉडी होती है अंत छोर में थोड़ा सा झुका हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, जिसे हम टेपरिंग एंड कहते हैं। अब देखिए, इसमें और अगली खास बात क्या है कि सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें जो सेक्स होते हैं, जो लिंग होते हैं, अलग अलग होते हैं विथ, जिस कारण से इसमें क्या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। आज का पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलती है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म स्कैरिस में भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्यों, क्योंकि मेल अलग है और फीमेल अलग है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो देखिए, इसकी संरचना हम आपको दिखा दें, इसकी संरचना। अब इसकी संरचना में देखिए, यह है मेल। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं बिल्कुल यह मेल है, ये आपकी जो संरचना आपको देखने को मिल रही है, तो इसकी मेल की संरचना है। अब इसके मेल की जो संरचना है, यह पूरा का पूरा जो संरचना है यह मेल है, और दूसरा वाला यह क्या है, यह बिल्कुल यह फीमेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेल और फीमेल। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है हम आपको बताते हैं। पहली बात अंतर देखिए कि मेल में 3 छिद्र हैं, इसके पूरे शरीर में 3 छिद्र होते हैं, फीमेल के पूरे शरीर में 4 छिद्र होते हैं। ठीक है, अब कैसे 3 होते हैं यहाँ पर वो भी मैं बताता हूँ आपको। सबसे इसके
इंटीरियर इंड पर, चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ होता है, ठीक है, माउथ। और यह मुख जो है बाउंड होता है, किसके द्वारा घिरा होता है? बाय लिप्स, यानी लिप्स, होठ के द्वारा घिरा है। जैसे हम लोगों का जो मुख है, तो हम लोगों का मुख भी होठ के द्वारा घिरा है, लेकिन हम लोगों के मुंह में दुइये ही होठ हैं, लेकिन इसके मुंह में 3 होठ होते हैं, 3 होस्ट होते हैं। देखिए इसके मुख का स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ दिखाया है, देखिए इसके मुख का स्ट्रक्चर है, ये उसके मुख के स्ट्रक्चर में 3 होठ हैं। देखिए 3 लिप्स हैं, एक है मिड डॉर्सल लिप्स, ऊपर का जो है यह कहलाता है मिड डॉर्सल लिप्स है, और जो 2 नीचे हैं, ये दोनों नीचे ये क्या हैं? लेट्रोवेंट्रल लिप्स हैं, ये दोनों लेट्रोवेंट्रल लिप्स हैं, और ऊपर जो है मिड डॉर्सल लिप्स हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, देखिए और क्या इसमें खास बात है, किसमें ये बीच में मुख होता है, इसका लिप्स के द्वारा घिरा है, ये तो ये माउथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें पैपिली उपस्थित होती हैं, क्या होती हैं? पैपिली। यहाँ पर सिंपल लेटरल पैपिली आपको दिखा रहे हैं, और एक संरचना है जो इस तरह से संरचना होती है, ये संरचना कहलाती है एम्फिड। ये इसका सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, सेंसरी आर्गन होता है एम्फिड। अभी हम आगे इसकी भी बात करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो एम्फिड है, और इसके जो ये आप देख रहे हैं लिप्स, लिप्स के बाहर ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से संरचना, देखिए लिप्स के बाहर इस तरीके से संरचना होती है, इस संरचना को कहते हैं डेंटिकुलर मार्जिन्स। ये इसके डेंटिकुलर मार्जिन्स इसमें होती हैं, ठीक है। अब इसकी हम बात करें कि बिल्कुल इसमें चलिए देखिए हम नर में, तो बीच में ये देखिए एक बिल्कुल लाइनिंग होती है, मेल में भी और फीमेल में ये लाइनिंग बीच में पाई जा रही है। तो इस लाइनिंग को हम देखिए लेटरल लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये लेटरल लाइन है। और यहाँ पर आप देखिए कि माउथ के अलावा यहाँ एक्सक्रीटरी पोर है, क्या है? एक्सक्रीटरी पोर है, और फीमेल में भी यहाँ पर आपको एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिल रहा है। और जस्ट जो है आप मेल में देख रहे हैं कि नीचे का जो भाग है, जो इसका टेल कहलाता है, यह भी इसका टेल है, ठीक है। यह फीमेल का टेल है भाई, ऊपर तो एकदम माउथ है, नीचे क्या है? टेल है। अब इसमें जो मेल होता है, मेल में जो टेल होता है ये सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड होता है, अथवा क्वाइल्ड, आप कहिए इसको क्वाइल्ड, घुमावदार होता है, क्वाइल की तरह होता है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें क्लोइकल एपर्चर उपस्थित है। और दूसरी बात यह है कि पीनियल सीटी अथवा स्पिक्यूल्स है इसमें, ठीक है। जो मेल है, मेल में क्लोइकल अपर्चर है, एक छिद्र है, और यह क्लोइकल एपर्चर मैं भी बताता हूँ आपको किससे मिलकर बना होता है। और दूसरी जो बात है, पीनियल सीटी अथवा स्पिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है, न तो पीनियल सीटी है स्पिक्यूल्स, और न तो क्लोइकल एपर्चर है फीमेल में, ठीक है। लेकिन फीमेल की क्या विशेषता है कि इसमें 1/3 भाग में, देखिए मैंने यहाँ दिखाया, जैसे इसकी बॉडी को हम पूरे 3 भाग में डिवाइड करें, देखिए यहाँ हम फिर से आपको बताते हैं, यहाँ इसके पूरे जो शरीर है, ये शरीर है, इसको अगर हम 3 भाग में डिवाइड करें, 1, 2 एंड 3 भाग में अगर डिवाइड करें, तो 1/3 तीसरे हिस्से का पहले हिस्से के छोर पर यहाँ गोनोपोर उपस्थित होता है। आप देख रहे हैं यह गोनोपोर है, और यह कहाँ उपस्थित है? एट 1/3 डिस्टेंस, 1/3 हिस्से की दूरी पर उपस्थित है, फ्रॉम एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड से उपस्थित है 1/3 हिस्से में। और यह जो गोनोपोर होता है क्या होता है? फीमेल जिनाइटल पोर होता है। फीमेल में है तो फीमेल, आप जान ही रहे हैं कि फीमेल जिनाइटल पोर होगा, ठीक है, तब फीमेल जिनाइटल पोर है, जबकि इसमें नहीं है। अब मैं बताता हूं कि यह देखिए इसमें, अब आप सोचेंगे इसमें तो मेल में है नहीं है, देखिए मैं बताता हूं इसमें क्या है कि इसमें रिप्रोडक्टिव जो पोर होता है ये गोनोपोर, और एक यहां पर जो एनस होता है, ठीक है, क्या होता है? एनस। देखिए जैसे यहां पर एनस अलग है, गोनोपोर अलग है, लेकिन यहां एनस प्लस गोनोपोर दोनों एक छिद्र में खुलते हैं, जिसे हम क्लोइकल एपर्चर कहते हैं मेल में, ठीक है। एनस प्लस गोनोपोर, ठीक है, ये एक छिद्र हो गया तो क्लोइकल एपर्चर कहला दिया। अब यहाँ पर पीनियल जो सीटी है अथवा स्पिक्यूल्स, यह भी इसमें पाई जा रही है, जबकि इस फीमेल में नहीं है। देखिए इसके मेल की जो टेल है, इसकी संरचना हम यहाँ दिखा रहे हैं, मेल की जो टेल है। अब टेल में देखिए ये तो क्लोइकल एपर्चर हो गया भाई, क्लोइकल एपर्चर हो गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर पैपिली जो पाए जाते हैं, पैपिली, एक तो प्री एनल पैपिली होती है, और एक होती है भाई पोस्ट एनल पैपिली, ठीक है। प्री एनल पैपिली और पोस्ट एनल पैपिली, जो प्री एनल पैपिली होती है लगभग ये 50 पेयर्स होती है, और ये 5 पेयर्स होती है पोस्ट एनल पैपिली, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि डबल पोस्ट एनल पैपिली भी उपस्थित है। तो चलिए आगे हम देखिए, आगे इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी आगे क्या है इसके बारे में, विशेषता इसकी क्या है उसको देखते हैं। देखिए अगली खास बात इसमें यह है कि देखिए यहाँ पर मैंने दर्शा भी दिया है कि एनस एंड रिप्रोडक्टिव पोर आर ओपन्स विथ टुगेदर इन मेल, ठीक है। जो मेल होता है, मेल स्केरिस है, उसमें एनस और रिप्रोडक्टिव पोर दोनों एक साथ खुलते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ खुलते हैं, जिसे हम क्या सामान्य क्लोइकल एपर्चर बोलते हैं, क्लोइका। अब देखिए इसमें जो लाइंस की बात करें तो लाइंस की इसमें 4 लाइंस होती है। 4 लाइंस में एक मिड डार्सल लाइन होती है, एक मिड वेंट्रल लाइन होती है, और 2 जो होती हैं
लेटरल लाइंस होती हैं। तो इस तरीके से एक मिड डार्सल एमडी और एक एमवी मिड वेंट्रल और 2 जो होती है ये 2 लेटरल लाइन होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ लेटरल नर्व और लेटरल एक्सक्रीटरी डक्ट भी उपस्थित होती हैं। देखिए अब इसमें अगर हम मेल और फीमेल दोनों के अंतर की बात करें तो देखिए ये अंतर जानना बहुत ज़रूरी है कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंट होता है स्केरिस के मेल और फीमेल में। तो देखिए जो स्केरिस होता है मेल होता है वह स्मॉल होता है, छोटा होता है, जबकि फीमेल होती है वो लॉन्गर होती है, लंबी होती है, ठीक है। मेल के जो पोस्टीरियर एंड होता है इसका पश्च सिरा जो होता है वह सी शेप्ड होता है अथवा क्वाइल्ड होता है, घुमावदार होता है, ठीक है, जबकि फीमेल में स्ट्रेट होता है, ठीक है। ये तो सामान्य इसके अंतर हो गए। लेकिन अब देखिए जो पूछा जाता है मेल में कॉमन क्लोएका ओपनिंग होती है। कॉमन क्या होती है? क्लोएका ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्शन एंड डाइजेशन। किसके लिए होता है भाई? डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन दोनों के लिए होता है यह क्लोएका ओपनिंग। और जबकि जो फीमेल होती है, फीमेल में वो जो सेपरेट्स होते हैं, वो जो पोर होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। कैसे? एनस भी और गोनोपोर, 2 पोर होते हैं यहाँ, एनस और गोनोपोर। तो एनस फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एनस होता है किसके लिए होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है, जबकि गोनोपोर जो होता है फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वह रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए होता है। और अगली खास बात क्या है कि मेल में जो है पीनियल सिटी उपस्थित होती है अथवा स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पीनियल सिटी अथवा स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें मेल में, और जबकि फीमेल में नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। और मेल में खास बात क्या है कि देखिए यहाँ मैंने बताया था कि 50 पेयर प्री एनल पाइपली होती है, जबकि 5 पेयर जो होती है पोस्ट एनल पाइपली होती है, जबकि फीमेल में यह अनुपस्थित होती है, फीमेल में नहीं होती है। और इसकी खास बात क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, और इसकी खास बात क्या है, ठीक है। देखिए और इसकी खास बात क्या है, इसमें अंतर के अलावा देखिए इसका जो माउथ होता है, माउथ किसमें? मेल और फीमेल में। माउथ बोथ इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में जो माउथ होता है इस टर्मिनल होता है, टर्मिनल ट्राई रेडियल होता है, ठीक है। ट्राई रेडियल 3 जो लिप्स के द्वारा यह घिरा होता है, ट्राई रेडियल, सराउंडेड बाय 3 डेंटिकुलेट लिप्स, 3 डेंटिकुलेट लिप्स के द्वारा घिरा होता है, 1 मीडियन डॉर्सल एंड 2 वेंट्रोलैटरल, ठीक है। और इसमें जो डॉर्सल लिप्स होता है, डॉर्सल लिप्स बियर 2 सेंसरी पैपिली। अब यहाँ आप बात ध्यान रखिएगा, जो डॉर्सल लिप्स होती है वह 2 सेंसरी पैपिली को धारण करती है, 2 सेंसरी पैपिली को धारण करती है। टंग, ये टंग रिसेप्टर होता है, जो सेंसरी पैपिली होती है, 2 सेंसरी पैपिली वो टंग रिसेप्टर होती है। और बोथ सेंसरी पैपिली एंड एम्फिड्स, और एक क्या होता है? एम्फिड्स। अभी मैंने बताया था कि एम्फिड्स को आप ध्यान रखिएगा कि एम्फिड ये संरचना वो होती है कीमो रिसेप्टर, सेंसरी आर्गन ये भी है तो कीमो रिसेप्टर होता है, ठीक है। एम्फिड से यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने अभी बताया था कि जो भी आज हमारे इनमें हाईलाइटर हैं, हाईलाइट किए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एम्फिड्स प्रेजेंट ऑन वेंट्रोलैटरल लिप्स, और ये एम्फिड कहाँ होता है? वेंट्रोलैटरल लिप्स पर उपस्थित होते हैं। और इसकी खास बात क्या है? द एक्सक्रीटरी पोर इज सिचुएटेड मिड वेंट्रली अ लिटिल बिहाइंड द माउथ, यानी मुख के बिल्कुल नीचे होता है, उपस्थित होता है, मिड वेंट्रल भाग में उपस्थित होता है, ठीक है, माउथ के नीचे होता है। कौन? एक्सक्रीटरी पोर। आप देख रहे थे कि दोनों में एक्सक्रीटरी पोर उपस्थित था, ठीक है। और अगली खास बात देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी अगली खास बात कि टोटल नंबर ऑफ एपर्चर, इसमें जो छिद्रों की संख्या होती है वह मेल में 3 छिद्र होते हैं और फीमेल में होते हैं 4 छिद्र होते हैं, ठीक है। उसके पूरे शरीर में, मेल के शरीर में पूरे 3 छिद्र होते हैं, जबकि फीमेल के शरीर में कितने छिद्र होते हैं? 4 छिद्र होते हैं। छिद्र क्या? पोर, ठीक है। तो अब यहाँ टोटल नंबर आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ जो एपर्चर्स होते हैं मेल में टोटल नंबर ऑफ एपर्चर कितने होते हैं? 3 होते हैं, और फीमेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और देखिए हमने क्या बात किया, इसमें हमने बताया कि देखिए ये तो हो गया, मेल में 3 छिद्र होते हैं और फीमेल में 4। लेकिन गोनोपोर देखिए, गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रिल 1/3 फ्रॉम द एंटीरियर एंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी गोनोपोर मैंने बताया जो फीमेल में उपस्थित होता है 1/3 हिस्से में उपस्थित होता है, ठीक है। और सेंसरी पैपिली एब्सेंट इन फीमेल, जो सेंसरी पैपिली होती है फीमेल में वो एब्सेंट होती है। और सर्कुलर मसल लेयर इज एब्सेंट इन स्केरिस, सर्कुलर मसल लेयर इसमें स्केरिस में नहीं होती है। और अगला आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसे आप ध्यान दीजिए कि द एपिडर्मिस ऑफ स्केरिस, स्केरिस की जो एपिडर्मिस होती है इज सिनकाइटियल। किस प्रकार की होती है? सिनकाइटियल प्रकार की होती है। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह स्केरिस का
पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कि इसकी जो एपिडर्मिस होती है स्कैरिस के सिनकाइटियल प्रकार की होती है, अर्थात कहिए इसको सिनोसिटिक प्रकार की होती है। किस प्रकार की? सिनोसिटिक प्रकार की। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, सिनकाइटियल प्रकार की इसकी एपिडर्मिस होती है स्कैरिस की। विथ स्केटर्ड न्यूक्लियस, इसमें बिखरे प्रकार के क्या उपस्थित होते हैं? केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। एंड नो पार्टीशन वाल्स, और इसमें कोई जो है पार्टीशन वाल नहीं होती है। देखिए अगली खास बात क्या है कि द बॉडी कैविटी इज स्कैरिस इज स्यूडोसील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया है, यहाँ हमने थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड करना भूल गए थे दोस्त। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जिसकी बॉडी कैविटी होती है स्कैरिस की, कैसी होती है? स्यूडोसील होती है, स्यूडोसील होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बटा होता है कितने भाग में? माउथ होती है, बक्कल कैप्सूल होती है, फायरिंग्स होता है, इंटेस्टाइन होती है, और रेक्टम एंड एनस भी होते हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो डाइजेशन होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें पाया जाता है। इसमें रिजर्व फूड जो होता है, रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। स्टोर्ड इन सिनकाइटियल एपिडर्मिस, जो इसमें एपिडर्मिस सिनकाइटियल प्रकार की होती है उसी में जाकर के इसका स्टोर हो जाता है। कौन स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया भी था, सिनकाइटियल एपिडर्मिस आप ध्यान रखिएगा स्कैरिस में पाई जाती है। इसमें जो रिस्पिरेशन होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो जब रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा तो आप जान रहे हैं किस प्रकार का शोषण होगा इसमें? तो रिस्पिरेशन इज एनाएरोबिक, इसमें रिस्पायरेशन जो होता है एनाएरोबिक होता है, अवायवीय प्रकार का श्वसन होता है। आप जानते हैं जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उसमें मोस्टली जो है जो रिस्पायरेशन होता है एनाएरोबिक प्रकार का होता है। और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम आज का दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिनेट सेल, जो किस प्रकार की होती है? यह रिनेट सेल एच शेप्ड होती है। इसकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है यह एच शेप्ड होती है। यह भी सबसे ज़्यादा आज का यह जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछा गया है। रिनेट सेल होती है एच शेप्ड होती है, ठीक है। और इसका देखिए एक खास बात, इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इसका अभी तक अमोनिया पढ़ते चले आए, लेकिन अमोनिया के साथ इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया भी होता है, तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। NH3 और NH2CO NH2 यह यूरिया है और NH3 क्या है? अमोनिया है। तो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दोस्त। देखिए अभी हम बात कर रहे थे एम्फिड आ गया भाई, एम्फिड एंड फैज्मिड्स, ठीक है। एम्फिड एंड फैज्मिड इसके क्या हैं? सेंस आर्गन हैं, एस्कैरिस के सेंस आर्गन हैं एम्फिड्स एंड फैज्मिड्स। एस्कैरिस इज डायोसियस, एस्कैरिस कैसा होता है भाई? डायोसियस होता है, अथवा देखिए डायोसियस कंडीशन है, यह कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल, अर्थात एक जो है लिंग एक पर, दूसर का लिंग दूसरे पर होगा, अर्थात सेक्सेस आर सेपरेट। इसमें जो सेक्स लिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इस कारण से इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। टेस्टिज इज सिंगल, इसमें टेस्टिज जो होता है सिंगल होता है, जबकि ओवरी डबल होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें टेस्टिस जो होता है वो सिंगल होता है, और इसकी यह टेस्टिस की जो सिंगल होता है ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलेंगे हम? मोनार्चिक होता है। कैसा होता है? मोनार्चिक, अथवा इसको हम कहेंगे मोनोडेल्फिक, ठीक है। इसका जो टेस्टिस होता है सिंगल होता है, तो इस कंडीशन क्या कहलाती है? मोनार्चिक कहलाती है, अथवा इसे मोनाडेल्फिक बोलते हैं, मोनाडेल्फिक, ठीक है। और वनली एंटीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस इज फंक्शनल, इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट का जो टेस्टिस होता है वही फंक्शनल होता है, वही क्रियात्मक होता है। सो टेस्टिस आल्सो ओरी, टेस्टिस के साथ ओरी भी इज टीलोगोनिक, कैसी होती है? टीलोगोनिक होती है। और स्पर्म इसका अमीबॉयड होता है। ये है, आप बात ध्यान रखिएगा कि किसका जो स्पर्म है अमीबॉयड होता है। तो हम आपको बता रहे हैं दोस्त कि यहाँ पर एस्केरिस का जो स्पर्म होता है वह अमीबॉयड होता है, ठीक है। यह आप ध्यान रखिएगा, टेस्टिस मोनार्चिक अथवा मोनोडेल्फिक, और इसका जो स्पर्म होता है अमीबॉयड होता है। आप अभी देखिए फीमेल स्कैरिस हैज पेयर्ड ओवरी, अब ओवरी टेस्टिस के बाद ओवरी की बात करें तो मैंने बताया स्कैरिस में टेस्टिस एक होता है, और जबकि ओवरी जो होती है कितनी होती है? 2 ओवरी होती है, ठीक है। और इसकी कंडीशन कहलाती है डाइडेल्फिक। डाइडेल्फिक, टेस्टिस तो मोनोडेल्फिक है, एक ही है, और जब ओवरी 2 है तो इसे डाइडेल्फिक कह दिया, 2। और ये मोनार्चिक कंडीशन होती है कौन? टेस्टिस, ठीक है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ एग्स, इसमें जो संख्या होती है एग की लेड बाई अ फीमेल स्कैरिस ईच डे इज अबाउट 2.5 लाख, 2 सही 1/2, मतलब लगभग 2.5 लाख जो इसमें जो होते हैं स्कैरिस में जो एग्स होते हैं वो लेड किए जाते हैं। और अगला आज का तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? आज का तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्त? इसे देखिए, स्कैरिस इज
मोनोजीनेटिक। स्केरिस कैसा होता है? वह मोनोजीनेटिक प्रकार का होता है, अर्थात एक पोषदी होता है, नो इंटरमीडिएट होस्ट। बार बार पूछा गया है दोस्त कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नो इंटरमीडिएट होस्ट, तो स्केरिस, बिना सोचे समझे आप स्केरिस को लगाइएगा। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का कि स्केरिस में कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। स्केरिस में कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, यह मोनोजेनेटिक प्रकार का होता है। देखिए अगली खास बात क्या है इसमें, मैंने बता दिया कि स्केरिस में जो है कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्केरिस इज 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। लार्वा इज कॉल्ड, जो इसका लार्वा होता है रैब्डिटॉयड अथवा रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा होता है। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लार्वा तो देखिए जरूर आना ही आना है, आपके पेपर में कम से कम 2 लार्वा तो जरूर ही पूछे जाएंगे। तो आप समझिएगा इसका जो लार्वा होता है, स्केरिस के लार्वा को कहते हैं रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा। इसमें जो लार्वा होता है रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा उपस्थित होता है। जाइगोट विल बी डेवलप, इसका जो जाइगोट होता है वह डेवलप होगा इनटू अ जुवेनाइल विद इन 4 to 14 डेज, यानी 10 से 14 दिन में इसका जो जुवेनाइल लार्वा है वह डेवलप होता है, जाइगोट। ठीक है। फर्स्ट स्टेज लार्वा, इसका जो प्रथम स्टेज लार्वा का होता है इज नॉट इफेक्टिव, यानी उतना प्रभावी नहीं होता है प्रथम स्टेज लार्वा का, प्रथम स्टेज नॉट इफेक्टिव। वाइल सेकेंड स्टेज रैबिडिटी फॉर्म लार्वा इज इन्फेक्टिव। ठीक है, जो सेकेंड स्टेज होता है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है, यह इन्फेक्टिव होता है, संक्रामक होता है दोस्त, संक्रमणकारी होता है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए अगली खास बात क्या है कि ट्रांसमिशन, इसमें जो संचरण होता है कैसे होता है भाई, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टिव स्टेज, जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, इसकी संक्रमणकारी अवस्था होती है, वो इसका ट्रांसमिशन स्थानांतरण कैसे होता है, संचरण थ्रो एम्ब्रियोनेट इग, इसका एम्ब्रियोनेट इग होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्त। टेक्स प्लेस बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, संक्रमित फूड, दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन करने के द्वारा ही इसका जो है ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनेट इग का। और इसमें जो माइग्रेशन होता है दोस्त, माइग्रेशन बाय स्केरिस लार्वा, जो स्केरिस के लार्वा का माइग्रेशन होता है, 3 प्रकार का इसमें माइग्रेशन होता है, एक प्राइमरी माइग्रेशन, सेकेंडरी माइग्रेशन और टर्सरी माइग्रेशन, 3 प्रकार का इसमें माइग्रेशन होता है। विद इन 8 to 10 वीक, 8 से 10 सप्ताह तक एडल्ट स्केरिस, जो वयस्क स्केरिस होता है, स्टार्ट रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है उसमें। ठीक है, 8 से 10 सप्ताह तक में इसमें रिप्रोडक्शन एडल्ट्स में शुरू हो जाता है। लाइफ स्पैन ऑफ स्केरिस इन द होस्ट में स्केरिस के लाइफ स्पैन जो होता है, जीवन काल कितना होता है, 9 से 12 महीने तक होता है, 9 से 12 महीने तक। ठीक है, और अगला ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का और आ गया कि मोस्ट पैथोजेनिक लार्वा, इसका जो पैथोजेनिक लार्वा होता है स्केरिस का, कौन होता है, इज 3rd और 4th स्टेज इन लंग्स, यानी 3rd अथवा कहिए 4th स्टेज होता है किसमें, लंग्स में, फेफड़े में। ठीक है, लंग्स में। यह आप ध्यान रखिएगा कि स्केरिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यह भी कि पैथोजेनिक जो लार्वा होता है स्केरिस का, 4th स्टेज इन द लंग्स। ठीक है, और स्केरिस के कारण क्या उत्पन्न होता है, कौन सा रोग होता है, तो उसे रोग को कहते हैं स्केरियासिस। स्केरिस के द्वारा होने वाले रोग को हम एस्केरियासिस कहते हैं। देखिए और इसकी खास बात क्या दोस्त कि स्केरिस कैन बी ट्रीटेड बाय एंटी हेलमिंथेटिक ड्रग। स्केरियासिस जो रोग होता है वह किसके द्वारा सही किया जा सकता है, इसका इलाज क्या है, तो एंटी हेलमिंथेटिक ड्रग का इलाज, जैसे इसमें चिनोपोडियम, एल्कोपार, डिकैरिस, चिनोपोडियम और एल्कोपार, डिकैरिस, ये सब जो है स्केरियासिस के उपचार में सहायक हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का अंतिम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह क्या है, इसको देखिए जरा। इन स्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द यूटेराई अथवा यूटेरस। ठीक है, इसका जो स्केरिस में जो एग्स होते हैं, फर्टिलाइज अंडे होते हैं, वो कहाँ होते हैं, यूट्रस में होते हैं। ठीक है, यूट्रस में इसके इग जो होते हैं फर्टिलाइज इग होते हैं, स्केरिस के फर्टिलाइज इग कहाँ होते हैं, यूटेरस में होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी अगली बात देखिए कि लाइफ साइकिल आफ्टर इन्फेक्टिंग अ फ्रेश होस्ट, यानी एक स्वच्छ फ्रेश होस्ट में कैसे इसकी लाइफ साइकिल चलती है, इन्फेक्ट करती है। ठीक है, यानी फ्रेश होस्ट में जीवन चक्र के बाद कैसे इसकी घटना चलती है, तो आउटसाइड से इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन से हार्ट में, हार्ट से लंग में, लंग से फायरिंग्स में, फायरिंग से गुलेट में, फिर स्टोमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर आउटसाइड थ्रो हो जाता है। ठीक है, और देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, इन स्केरिस में फर्स्ट एंड लास्ट माउल्ट्स
टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। जो फर्स्ट और लास्ट जो इसमें माउल्ट की क्रिया होती है कहाँ होती है, तो वह इंटेस्टाइन में होती है। तो चलिए दोस्त, हमारे आज की इस लेक्चर में बस यहीं तक। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।